हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की। उसमें जो हमारा पहला अध्याय है वो है वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर और वर्ण में अंतर। जो अक्षर है वो जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है वही अक्षर है, और जो वर्ण है मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो जो है हमारी ध्वनि है। जैसे वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण है टोटल हिंदी में 52, उसमें से 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं, टोटल मिलाकर 52 है। जो स्वर है वो अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, और 33 व्यंजन है जैसे क क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ट थ थ न प फ फ भ म य र ल व स स ह। अयोगवाह में जो है वो जिसे विसर्ग भी कहते हैं, अंग आ। संयुक्त व्यंजन जैसे छ त्र ज्ञ री। उच्छिप्त व्यंजन ण ढ, जिसमें नीचे बूंदी लगी होती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जैसे हिंदी मुझे कैसे पढ़नी है शुद्ध हिंदी कैसे, तो उस 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन हुआ। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखे जाते हैं, और देवनागरी लिपि में ये ऐसे लिखे जाते हैं। लिपि लिपि किसे कहते हैं, किसी भाषा को लिखने का तरीका उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी या नागरी लिपि है। स्वर, अब हम बात करते हैं स्वरों की परिभाषा। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ऐसे वर्ण जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। व्यंजन की परिभाषा, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जैसे का को जब हम आधा लिखेंगे तो उसमें आ स्वर लगा होगा, खा में आ स्वर है, गा में आ स्वर है, धा में आ स्वर है, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते। का धा यदि हलंत लगा है तो प्रकृति से अर्ध रूप है। जो अगर किसी भी शब्द अक्षर में हलंत लगा है तो वो प्रकृति से आधा है। जैसे का ये पूर्ण है, ये जो का है ये पूर्ण का है, और ये हाफ का है, आधा का है। जब आ मिलेगा तो ये पूर्ण का होगा। जा झा जी जी जू जू ज जे जो ज ओ रू सभी में स्वर है। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका बताते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 है, उसमें से जो 2 व्यंजन हैं उनको ही हम आधा लिख सकते हैं, जिसके जैसे ये हो गई शिरोरेखा, खड़ी पाई रेखा। जो खड़ी पाई रेखा को क्रॉस करते हैं वो 2 ही व्यंजन हैं, जैसे का हो गया, फा हो गया। जब उनको लिखते हैं तो ऐसे आधा लिखते हैं। और नौ जो है वो लोटनिक वाली, नौ जो लोटनिक जिनके नीचे से घुमावदार है उसमें खड़ी पाई आती नहीं है, खड़ी पाई नहीं आती है। जो नीचे की तरफ लोटनिक हो घुमावदार, डा छा टा ढा डा ढा दा र हा। हलंत लगाकर आधा लिखते हैं, हलंत लगा के इसको आधा लिखते हैं। जैसे इसमें डा में आधा हलंत लगा दिया, छा में हलंत लगा दिया, टा में हलंत लगा दिया। नोट में स्वरों को आधा लिखा नहीं जा सकता। जैसे स्वर है, स्वर को इसको आधा कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, इसको इसमें हलंत लगा के नहीं लिख सकते। आज के लिए